स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खड़े ऑफिस से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगी, आप वहां से जाके उसको विजिट कर सकते हैं। तो 2 दिन बाद हमारा पेपर है, कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं भी आपके साथ ही अंडरस्टैंड करूंगा। तो चलिए आइए हमको उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें है कंप्यूट द स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ 2, यानी कि 2 का हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है इसको कंप्यूट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मैं कहूँ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, यानी कि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वैसे देखें तो हम स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.4142 सो ऑन इस तरह की होती है, लेकिन हमने इसको इटरेशन मेथड से हमने सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो ये बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन गया। अब x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2। अब एक x जो है उधर जाकर डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आ गया k और यहाँ पे मैंने लगा दिया k+1। अब k की मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। सबसे पहले देखिए k की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, k की वैल्यू मैंने कितनी रखनी है 0, तो ये बन जाएगा x1 इज इक्वल टू 2 ओवर x0 बन जाएगा। अब x0 की कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, इनिशियल वैल्यू है, अपनी मर्जी से कोई भी ले लें। मैं कहता हूं कि x0 की वैल्यू 1 ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि ये इसका आंसर 1 के करीब 3 आ रहा है ना, तो मैंने x0 की वैल्यू ले ली 1। x0 की वैल्यू कितनी है? 1। जब 1 ली तो ये आ गया 2। x1 का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। x1 का आंसर आ गया 2। और मैं k की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू पहले 0 थी, अब मैं k की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1। जब मैंने 1 पुट की तो यहाँ से आ गया x2 इज इक्वल टू 2 ओवर x1 आ गया। अब x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 2 ओवर 2, ये इससे कैंसिल होकर 1 आ गया। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा k की वैल्यू पहले 1 पुट की थी, अब मैं k की वैल्यू 2 पुट करके देखता हूं। तो जब मैंने k की वैल्यू 2 रखी तो आ गया x3 इज इक्वल टू 2 ओवर x2 आ गया। अब 2 ओवर x2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये हमारे पास 2 ओवर 1 आंसर 2 आ गया। तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब मैं k की वैल्यू कितनी पुट करूंगा? 3 पुट करके देखूंगा। इसमें जब मैंने 3 पुट की तो ये आ गया x4 इज इक्वल टू 2 ओवर x3 आ गया इज इक्वल टू 2 ओवर x3 की वैल्यू कितनी है? 2 आई है, तो 2 ओवर 2 ये इससे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब ये x4 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इसी तरह अगर मैं फाइंड करूँ x5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर आप देखें पहले 1 वैल्यू थी, फिर 2 हुई, फिर 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 थी, फिर x5 की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर x6 की वैल्यू 1 आ जाएगी, x7 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 आई जा रहा है हमारे पास, तो ये कन्वर्ज नहीं कर रहा। अगर एक नंबर को कन्वर्ज कर जाता ना, तो एक यानी कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस आ रही है तो ये कन्वर्ज नहीं कर रही। अगर तो एक नंबर को कन्वर्ज करता होता तो हम कह देते वो हमारा आंसर है, लेकिन ये 1.4142 के करीब नहीं जा रहा, या 1 आ रहा है, या 2 या 1 या 2 या 1 या 2 या 1 या 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये जो हमने रेकरेंस रिलेशन बनाया है ना, इस पे जो फार्मूला हमने लगाया है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि ये एक फार्मूला के तहत चीज आई थी, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बाई सेक्शन फार्मूला या बाई सेक्शन मेथड है। तो हम कहेंगे कि वो मेथड जो है ना हमारे पास इस फार्मूले पे या इस रेकरेंस रिलेशन पे फेल हो गया। आगे जाके हम पढ़ेंगे, हमने कह दिया मेथड फेल हो गया, जो हम मेथड लगाने की कोशिश कर रहे थे वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि 1 2 1 2 1 2 आंसर आई जा रहा है। हम क्या करेंगे, हम दूसरा मेथड यानी कि अब हम कोई और टेक्निक अपनाने की कोशिश करेंगे ताकि इस पे मेथड जो है वो एप्लीकेबल हो सके। ठीक है, दोबारा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 था, हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन गया। इसको दोबारा आप देखें, अब ये वाली चीज है ना, अब हम क्या करेंगे, a यानी कि इसको x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। एक x उधर चला गया, यानी कि ये चीज वहीं तक आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर भी अपनी तरफ से x ऐड कर देता हूं, मैं इधर भी अपनी तरफ से x ऐड कर देता हूं। अब इस x को ऐड करने का मतलब क्या है, तो हमारे पास एक नई चीज बन जाएगी। देखिए अब ये क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू x ओवर 2 प्लस x, ये वाली चीज बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 उधर जाकर डिवाइड कर देता हूँ, तो x बन जाएगा 1 ओवर 2 2 ओवर x प्लस x, ये वाली चीज बन गया। अब आप चाहे तो ऊपर से x कॉमन भी ले सकते हैं या इस तरह ही रहने दे, तो ये अब हमारे पास इस हिसाब से रेकरेंस रिलेशन बनेगा। यानी कि वो मैं आपको बता के दिखाता हूं। ये नेक्स्ट, ठीक है, तो ये देखें ये वाली चीज हमारे पास बन गई। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना बना था, 1 ओवर 2 x ओवर 2 2 ओवर x प्लस x, ये चीज बनी थी ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ओवर 2 x प्लस 2 ओवर x लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैंने k+1 लगाना है तो इन x पे मुझे k लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया, यानी कि ये वाला हमारे पास अब एक रेकरेंस रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे मैं k की वैल्यू 0 1 2 रख के देखूंगा, ये मैंने k की वैल्यू 1 रखी तो ये x1 बन गया और यहाँ पे 0 0 आ गया। ठीक है, ये वाली चीज बन गई। अब x0 की वैल्यू आप कितनी भी ले सकते हैं, हमने 1 ले लिया, यहाँ पे जब 1 रखी तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 और 1 प्लस 2 और 1 2 होता है, तो ये बन जाएगी 3/2। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई, और ये किसके इक्वल होती है, 1.5 के इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें k की जगह पे पहले 0 रखा था, अब 1 रख देंगे। जब 1 रखेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आ गई। यहाँ पे
2 आ गया और यहाँ पे 1 1 आ गया। अब x1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 1.5, यहाँ भी पुट की 1.5, यहाँ भी पुट की। आपके पास कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए, तो जब इसको कैलकुलेट किया कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें यानी कि ये जो हमारे पास रेकरेंस रिलेशन था, अब हम इसमें k की जगह पे रखेंगे 2। जब मैंने k की जगह पे 2 रखा तो x3 इज इक्वल 1/2 x2 प्लस 2 और x2 आ गया। अब x2 की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, तो ये देखिए x2 की वैल्यू ये और ये पुट किया, तो यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 2 रखी थी, अब k की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, तो k4 यहाँ पे x4 बन जाएगा, यहाँ पे x3 और यहाँ भी x3 बन जाएगा। जब x3 बनेगा तो ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। x4 इज इक्वल 1/2 x3 प्लस 2 ओवर x3। अब यहाँ पे x3 और यहाँ पे भी x3 की वैल्यू रखेंगे और आगे इसको मजीद यानी कि कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास x4 की वैल्यू आ जाएगी। जब k की वैल्यू 4 रखेंगे तो इसी तरह x5 की वैल्यू आ जाएगी। आगे कहां पे सोल्व किया हुआ है, आगे उन्होंने कहां पे सोल्व किया, तो आगे यहाँ पे x5 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप कैलकुलेटर से देखें ना तो x5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.4142 सो समथिंग आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये 4.422 यानी कि ये वाली चीज आ रही है, ये भी 1.4142 आ रहा है। तो आप कहेंगे कि इशारिये के बाद 4 वैल्यूज हमारे पास सेम आ गई है, तो हम कह देंगे कि x की वैल्यू हमारे पास 4.42 यानी कि ये है हमारे पास, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू ये है। तो इस तरह हमने इसको फाइंड कर ली। तो ये हमने किस हिसाब से की, हम इसको लेके चले थे, यानी कि ये x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 की हमने वैल्यू फाइंड किया जो कि 1.4142 आई है, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर आंसर देखें ना तो ये कन्वर्ज कर रहा है किसको, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1.5 था, ये 1.4166 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1.4142 हो गया। यहाँ पे अगर आगे देखें 1.4142 हो गया, आगे भी देखेंगे 1.4142 और आगे भी मजीद आएगा। तो हम कहेंगे कि ये इशारिये के बाद 4 डिजिट्स तक सेम हो गया, तो यही हमारा रूट है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम क्यूब रूट की बात कर लेते हैं। क्यूब रूट में क्या है कि अगर हमने अब x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, ये फाइंड करना है, तो मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूंगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आगे x इज इक्वल टू 2 ओवर x स्क्वायर, ये वाली चीज आगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे k प्लस 1 लगा लें और यहाँ पे 2 ओवर x k लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले k की वैल्यू 0 रखेंगे। जब k की वैल्यू 0 रखी तो ये वाली चीज हमारे पास बन गई। अब यहाँ पे भी x0 हम पुट करेंगे, तो x0 हमने कह दिया 1 है। जब x0 1 रखा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 2 ओवर 1 हमारे पास x1 आ गया 2। अब कहते हैं कि यही बार बार फार्मूला यूज करेंगे। जब k की वैल्यू हम रखेंगे 1 तो ये x2 की वैल्यू निकल आएगी, जब k की वैल्यू रखेंगे 2 तो ये x3 की वैल्यू निकल आएगी, k की वैल्यू रखेंगे 4 तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी, k की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3 रखी थी, यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू निकल आएगी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना इस पे, तो ये पहले 2 आंसर आ रहा था, यानी कि पहले रियल लाइन बनाऊंगा तो ये यहाँ पे 2 आ रहा था, 2 के बाद ये चला गया 0.5 पे, यानी कि जो यहाँ पे होगा 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से छलांग लगा के यहाँ पे आ गया, फिर ये कहाँ पे चला गया 8 पे चला गया, तो फिर ये 8 पे चला गया जहाँ भी 8 बनता है, और फिर ये देखें 0.0 यानी कि फिर ये यहाँ पे आ गया। तो अगर आप देखें तो ये किसी एक नंबर को कन्वर्ज नहीं कर रहा, बल्कि कभी तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, कभी तो ये छोटा हो जाता है, कभी बड़ा कभी छोटा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि ये मेथड फेल्ड हो गया, क्योंकि ये एक तरफ कन्वर्ज नहीं कर रहा, कभी इधर को जा रहा है कभी उधर को जा रहा है। इसके लिए फिर हम कोई और यानी कि टेक्निक यूज करेंगे, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे बनाया था ना, अब किसी और तरीके से हम ये रेफरेंस फार्मूला बनाएंगे। तो दोबारा हम कर लेते हैं, यानी कि इसके लिए भी हम क्या करेंगे, तो x क्यूब इज इक्वल टू 2 था, हम क्या करेंगे x ओवर x स्क्वायर कर लेंगे। अब दोबारा इसमें भी दोनों तरफ ना हम x ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ x ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर लिख लें, ठीक है। और फिर ये उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये वाली चीज हमारे पास बन गई। और फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ k प्लस 1 लगा देंगे और इसके साथ k और इसके साथ k लगा देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब 2 ओवर 3 कहाँ से आया है, तो उन्होंने 2x ऐड किया है, तो हम भी 2x ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे फिर 3x बन जाएगा, 2x ऐड किया तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 ओवर 3 बन जाएगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। अब k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाली चीज बन जाएगी, x0 को हम 1 रखेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके। इसी तरह जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम कहता है द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन टचेस द रियल एक्सिस एट 2 पॉइंट्स देन इट श्योरली कट्स x एक्सिस फॉर 1/3 टाइम, यानी कि 1/3 टाइम जो है वो इसको कट करेगा x एक्सिस को। अब ये देखें
यानी कि सिंपली आपने क्या करना है, जब k की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा k की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे रखेंगे ना जब k की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 2/3 x2 प्लस 1/x2 आ जाएगा, x2 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये फिर x2, यहाँ भी x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे फिर x3 का आंसर निकल आएगा। इसी तरह x4 किसके को लगा 2/3 x3 की वैल्यू आ जाएगी, 1/x3 की वैल्यू का स्केयर आ जाएगा, यहाँ से फिर x4 की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से x5 की वैल्यू निकल आएगी। अगर आप देखें तो इशारे के बाद 2599 आ रहा है, इशारे के बाद 2599 आ रहा है, और यानी कि ये इशारे के बाद इतने हिस्से मैच हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यही हमारा रूट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी हमने टेक्निक यूज करनी है, क्योंकि हम एक फार्मूला बना के देखते हैं तो वो कन्वर्ट ही नहीं करता, तो हम कौन कौन सा और कितने फार्मूलाज वगैरह बनाएंगे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा इससे आंसर निकलाएगा, इससे नहीं निकलाएगा। तो आगे कन्वर्जेंस के लिए एक थ्योरम भी आएगा, हम उसको देखेंगे, उससे हमें पता चल जाया करेगा कि कौन सा यानी कि फार्मूला जो है वो फिट होगा, यानी कि उसके तहत आंसर निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, ठीक है। उससे पहले एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, कहते हैं फाइंड द पॉजिटिव रूट, आपने इसका पॉजिटिव रूट फाइंड करना है, यानी कि ये वाला, और सिंपल इटरेटिव मेथड से, जो अभी भी हम पढ़ के आए, इसको सिंपल इटरेटिव मेथड या फिक्स्ड पॉइंट इटरेटिव मेथड का नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ये हमारे पास दिया गया फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन दिया गया है, हमने क्या करना है, इसमें से x को अलग करना है, क्या करना है, x से अलग, तो हम कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x, 3 उधर जाकर प्लस का हो गया, x स्क्वायर ये 2x भी उधर जाकर प्लस का हो गया, तो ये वाली चीज बन गई। अब हम इसको k प्लस 1 वाले का नाम दे देते हैं। अब ये देखो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर खत्म करना था, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 1/2। इसको k प्लस 1 का नाम दे देते हैं, इसको k का नाम दे देते हैं, ये वाला फार्मूला हमारे पास बन गया। अब इससे आंसर निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, अभी हमें कुछ नहीं पता, आगे जाके हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिससे डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा कि आंसर निकल के आता है कि नहीं। k की वैल्यू सबसे पहले 0 रखेंगे, जब k की वैल्यू 0 रखी तो x1 इज इक्वल टू ये आ गया 2x0 प्लस 3 और इसकी पावर 1/2। अब ये देखिए x0 का आंसर कितना आएगा, तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करके देख लें, तो 4 के नजदीक 3 हमारे पास आंसर आता होगा, एक रूट इसका, तो हमने x0 जो है वो 4 ले लिया। बाज़ औक़ात जो है वो हमें क्वेश्चन में बता दिया करेगा कि x0 की इतनी वैल्यू, अगर नहीं दी तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ले सकते हैं, ठीक है, बस इटरेशन उससे ज़्यादा हो जाया करेंगी, नहीं तो आप जो सी मर्जी ले लिया करें, ठीक है। तो x0 इज इक्वल टू हमने 4 वैल्यू ले ली, x0 4 वैल्यू ली, यहाँ पे पुट वगैरह की कैलकुलेट किया, x1 ये निकला है। इसी तरह जब k की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे ना, तो ये x2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2x1 प्लस 3 की पावर 1/2। यहाँ पे ये x1 की वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू लगा देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से x2 की ये वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब इसी तरह x3 यानी कि उसमें अब k की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, तो x3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। और इसी तरह ये x3 की वैल्यू निकल आएगी, x4 की वैल्यू निकल आएगी, x5 की वैल्यू निकल आएगी और x6 की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह x7 की वैल्यू उन्होंने निकाली हुई है, x8 की वैल्यू उन्होंने निकाली हुई है, x9 की वैल्यू निकाली हुई है, x10 की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। फिर आगे देखें, यानी कि ये बहुत अच्छे नोट से लिखे हुए हैं, हमारे बहुत बेहतरीन टीचर के हैं सरबासी साहब के। तो ये देखिए x11 निकाला हुआ है, x12 भी देखिए इशारे के बाद 5 डिजिट सेम आ गए हैं, कितने 5 डिजिट सेम आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं अभी भी हमने निकालने हैं। तो ये उसके बाद x13 x14 x15 x16 कहाँ तक निकाले हुए हैं, x17 भी निकाला हुआ है, x18 भी निकाला है, ठीक है, x18 भी इन्होंने निकाला हुआ है, x19 भी, ठीक है, x20 भी, x21 भी। तो x21 निकालने के बाद उन्होंने कहा है कि इशारे के बाद अगर देखें तो 2 4 6 8 9 डिजिट्स हमें मिल गए हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारा रूट है, ठीक है। तो आप 6 तक ही चले जाएं काफ़ी है, यानी कि 4 तक ही चले जाएं, इशारे के बाद अगर आपको 4 भी इनसे सेम मिल जाते हैं ना तो काफ़ी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने 9 तक निकाले हुए हैं, तो ये हमारा गिवन रूट होगा। अब ये लिखा हुआ है नेक्स्ट क्या है कि अगर हम 3.5 वैल्यू ले लेते हैं, वहां पे तो हमने 4 दी थी ना वैल्यू इनिशियल पॉइंट, जब अगर हम 3.5 ले लेते हैं, यानी कि अब x0 की जगह पे क्या पुट करेंगे, वहां पे 4 पुट किया था ऊपर वाले में, यहाँ पे अगर हम 3.5 पुट करें तो इसमें हम देखते हैं कि कितनी इटरेशंस होती हैं। उन्होंने x1 की वैल्यू फाइंड की, x2 की वैल्यू फाइंड की, x3 की वैल्यू फाइंड की, x4 की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, x5 की आ गई, x6 की आ गई, x7 की, x8 की, x9 की, x10 की, ठीक है, और इसी तरह चलते गए कहाँ तक, x15 की, ठीक है। तो इस 3.5 से कितनी इटरेशंस हुई है हम देख लेते हैं। तो 3.5 से 20 इटरेशंस हुई, पीछे वाले में हमारे पास 21 थी हुई शायद,
तो देख लेते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास 21 इटरेशंस हुई थी, अब कितनी हुई 20 इटरेशंस हुई। तो तकरीबन देखें ना इटरेशन में फर्क आ जाया करेगा कि हम इनिशियल पॉइंट क्या लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि इनिशियल पॉइंट हम 2.95 ले लें। अगर 2.95 क्योंकि आंसर 3 आ रहा है, पहले हमने 4 लिया था x नॉट, बाद में हमने 3.5 लिया था, अब 2.95 देखने लगे हैं कि इस पे कितनी इटरेशंस लगती हैं। तो ये चलते गए यानी कि ये देखिए 10 इटरेशंस हो गई हैं। ठीक है, 10 इटरेशन हो गई हैं और 18 इटरेशन हुई हैं, तो हमारा आंसर निकला है कितनी 18। ठीक है, तो यानी कि ये जो इनिशियल पॉइंट हम लेते हैं ना, ये डिसाइड करता है, ये हमें बताता है कि कितनी, यानी कि बताता नहीं है, आंसर सभी से निकल आता है, बस इटरेशंस का फर्क हो जाता है कि किसी पे ज्यादा इटरेशंस करनी पड़ती है, किसी पे कम करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे आर, ये देखें इसको हम इस तरह भी सोल्व कर सकते थे। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 था ना, हमने कहा दोनों को दूसरी तरफ लेके तो ये वाली चीज़ बन गई, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो 2x प्लस 3 की पावर 1/2, पहले ये वाली हमने ली थी और इसको k प्लस 1 कह दिया था और इसको k वाला कह दिया था। कहते हैं अब इसको इस तरह भी लेके चल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना। ठीक है, ये वाली चीज़ है ना, हम इस x को इधर रहने देते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 3 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, 3 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। अब नेगेटिव साइन को 3 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आगे माइनस एक्स के, अब दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आ जाएगा x इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसको k प्लस 1 का नाम दे देंगे, इसको k का नाम दे देंगे, तो ये वाला हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये देखिए k प्लस 1 और वो k वाला। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्स नॉट की जो सी मर्जी वैल्यू ले लेंगे, के की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा x1 इक्वल 1/2 एक्स नॉट का क्यूब माइनस 3, क्यूब नहीं स्क्वायर आएगा, स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। और जब हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स नॉट की 4, तो ये जब एक्स नॉट की यहाँ पे 4 की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 गए, यानी कि इस तरह 16 में से 3 गए, तो 13 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह x2 की वैल्यू पुट करेंगे, कब जब k की वैल्यू 1 रखेंगे फिर x2 की आ जाएगी, k की वैल्यू 2 रखेंगे x3 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये देखें तो ये वाले आंसर आते रहेंगे। और अगर आप देखें तो पहले आंसर जो है वो 4 था जिसको हमने खुद डिजाइन किया था, फिर 6.5 आ गया, फिर 19.625, फिर 191, यानी कि ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। x4 जो है वो इससे भी बड़ा आ जाएगा, ये क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो हम कहेंगे कि मेथड फेल हो गया। फिर हम इसको किसी और अंदाज से लाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला था, हम इसको किस में लेके आएंगे, अब यानी कि इसको हम किस में लेके आना है, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना। अगर मैं x का ले लूँ तो x माइनस 2 और माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 और ये 3 इधर प्लस का हो गया। और मैं अब क्या करूँ कि ये मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इसको उठा के उधर ले जाऊँ, तो ये क्या बन जाएगा 3 और x माइनस 2, और इसको मैं k प्लस 1 वाला कह दूँ और इसको मैं k वाला अगर कह दूँ, तो ये वाला मेरे पास, ये देखें ये भी एक टेक्निक बनती है, ये भी एक टेक्निक बनती है। यहाँ पे x नॉट उन्होंने 4 रखा है, x1 निकाला है, x2 निकाला है, x3 निकाला, तो देखिए पहले 1.5, फिर छोटा नंबर 0.6 आ गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, तो पहले बड़े से छोटा फिर छोटे से बड़ा, तो ये भी हमारे पास यानी कि कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड क्या होगा, ये मेथड भी फेल हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड सही लग रहा है, कौन सा मेथड फेल हो जाता है, कौन सा लगाना है, कौन सा मेथड नहीं लगाना। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक थ्योरम आने लगा है, वो थ्योरम का नाम है कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस, यानी कि इटरेटिव मेथड आने लगा है हमारे पास। क्या आने लगा है, अब इटरेटिव मेथड आने लगा है, कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास कंडीशन आने लगी है। कहता है लेट द इक्वेशन टू बी सोल्व्ड इज, कहता है जिस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है उसको लिख लेंगे f ऑफ x इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कहता है विच कैन बी रिटन एज, अब हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू x ऑफ g, यानी कि इस फॉर्म में लिखेंगे x के एज ए फंक्शन ऑफ xn। ठीक है, x r कह लें, xn कह लें। ठीक है, xn प्लस 1 एज ए फंक्शन ऑफ xn कह लें। ठीक है, या आप k प्लस 1 एज ए फंक्शन ऑफ x, k प्लस 1 एज ए फंक्शन ऑफ यानी कि g ऑफ x k, यानी कि इस तरह हम लिख सकते हैं। यही लिखते हैं ना, यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन आ जाता है। ठीक है, k की फॉर्म में लिख लेंगे, n की फॉर्म में एक ही बात होती है। कहता है इफ x इज इक्वल टू r, यानी कि अगर x की वैल्यू r पुट करें और ये हमारे पास रूट हो इसका, यानी कि जब ये x की जगह x का आंसर कोई पुट करूँ ना r,
तो इस पे ये सेटिस्फाई करती है, यानी कि अगर ये इसका सोल्यूशन हो। देन हमारे पास देखें अगर सोल्यूशन है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो फिर यहाँ पे अगर हम x की जगह r रखेंगे इसमें तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू जी ऑफ r। ठीक है, ये वाली चीज आ गई r इज इक्वल टू जी ऑफ r, और इसको हम नाम दे दिया क्वीन का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यानी कि 2 को हमने 1 से सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि ये अगर आप देखें ना तो ये माइनस ये कर दिया, ये नहीं, ये माइनस ये कर दिया, और यहाँ पे ये माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज बन गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स एन माइनस आर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और ये अगर आप देखें ना तो ये वाली चीज हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम यूज हो रहा है। कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम, तो हम इसके लिए जी डैश ऑफ सी लिख देंगे। ठीक है, और ये जी डैश ऑफ सी, और सी पॉइंट लाई करेगा बिटवीन आर और एक्स एन के। ठीक है, तो इसकी जगह पे जी डैश ऑफ सी लिख दिया, क्योंकि आपको पता है जी डैश ऑफ सी फिर इक्वल हो जाएगा जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ आर कह लें, और एक्स एन माइनस आर, और ये जो सी पॉइंट आएगा ना, सी पॉइंट लाई बिटवीन द आर एंड एक्स एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास लग गया है। मीन वैल्यू थ्योरम लग गया है। अब यहाँ पे देखें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एरर क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस है, तो हमने क्या किया, अब एरर फाइंड करने लगे, तो ये E1 इसके इक्वल आ गया, A2 के हिसाब से X2 बन जाएगा। अब ये क्या है, R क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, क्योंकि x को ही आगे बढ़ाते हुए हम एग्जैक्ट पर पहुंचते हैं ना, तो x हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं, पहले x0 फिर x1 फिर x2 फिर x3। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू, इसका मोड ये एरर 1 आ गई, ये एरर 2 आ गई, ये एरर 3 आ गई, सो ऑन, ये n वाला एरर आ गया, और ये सो ऑन n+1 वाला एरर आ गया। कितना, n+1 वाला एरर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये वाली चीज, यानी कि इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ये वाली चीज, तो ये आ गया जी डैश ऑफ सी एक्स एन माइनस आर। ठीक है, जी डैश ऑफ सी, ठीक है, और एक्स एन माइनस आर, एक्स एन माइनस आर, तो इसका मोड हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब आपको पता है मोड जो है वो अलग भी कर सकते हैं, एडिशन में अलग करें तो वो लेस देन आर इक्वल टू आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम सिंपली अलग कर सकते हैं, तो ये इस तरह में। अब ये en के इक्वल था, किसके इक्वल था, ये देखें ना, ये वाला एरर किसके इक्वल है, en वाले के इक्वल है, तो ये हमारे पास इसकी जगह पे en वाली चीज आ गई। ठीक है, और ये एज इट इज आ गया, और इसकी जगह पे en+1, ये पहले था जैसे भी, ये वैसे ही आ गया। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास डेरिवेटिव एट पॉइंट सी, तो सी किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कांस्टेंट ही होता है, तो इस सारे का आंसर एक कांस्टेंट आ जाएगा, और इसका मोड लेंगे तो ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो उसको हमने के में बदल दिया। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि इसका आंसर कोई ना कोई के आएगा, और ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, लेस देन 1, लेस देन 1 लेट कर लिया इसको कि इसका आंसर जो है लेस देन 1 है। ठीक है, लेट कर लिया, इसका आंसर लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 है तो ये देखें हमने क्या कहा, हमने कहा जी डैश ऑफ सी का आंसर जो है वो के आएगा, इसके मोड का के, और के लेस देन 1 है, तो जब हम इसकी जगह पे के रखेंगे तो के क्या है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, फिर en+1, ये लेस देन आ जाएगा के en, बल्कि इसको ऐसे नहीं था लिखना चाहिए, जब इसकी जगह पे के पुट करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं कहूँ x बराबर है 5 के, क्या बराबर है, x बराबर है 5 के, तो आप कहेंगे जी ठीक है जी बराबर है x 5 के। अगर मैं कहूँ x इक्वल टू 5 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, अब मैं y ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ। अब x के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दूं जो कि 0 और 1 के दरमियान आ रहा है, यानी कि 1 से छोटा हो, तो 0.5 ही कह लें, तो 0.5 किसके इक्वल बनेगा, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 पर 10, यानी कि ये 2.5 बन जाएगा। तो पहले आंसर 5 आ रहा था, अब 2.5 आ रहा है, तो यानी कि ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, छोटा आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से यानी कि ये हमारे पास छोटा बन जाएगा। मैथमेटिकली ये चीज़ मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही, लेकिन जो नोट्स पे लिखा है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें करना चाहते हैं, तो हम ये लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप यही समझ लें।
अब क्या करेंगे देखें, ई एन प्लस वन लेस देन आ गया है के ई एन से, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि ई एन प्लस वन लेस देन आ गया, यानी कि ई एन प्लस वन का मोड लेस देन आ गया किससे, के ई एन से। अगर मैं कहूं कि एन को रिप्लेस कर दो किससे, एन माइनस वन से, तो ये बन जाएगा एन की जगह एन माइनस वन और ये प्लस वन आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एन माइनस वन, क्योंकि एन को एन माइनस वन से रिप्लेस किया, इससे कैंसिल होकर आ जाएगा ई एन का मोड लेस देन आ जाएगा के ई एन माइनस वन। तो इसकी जगह पे जब ये वाली चीज रखूंगा तो ये वाली चीज बन जाएगी, ये पहले का के आ गया और इसकी जगह पे ये वाली चीज आ गई और लेस देन बन गया। क्यों, क्योंकि ये लेस देन लगा हुआ था। इसी तरह ये एन माइनस वन है तो ये के वैसे ही, ये भी के वैसे ही, ई एन माइनस वन की जगह मैं लिख सकता हूँ के ई एन माइनस टू और यहाँ पे लेस देन का साइन, सो ये चलता गया। अब ये देखें, यहाँ पे वन के आ रहा है तो यहाँ एन आ रहा है, यहाँ पे के मल्टीप्लाई बाय के, इसको लिख सकता हूँ के स्क्वायर और ई एन माइनस वन, और इसको मैं लिख सकता हूँ के क्यूब ई एन माइनस टू। पावर जितनी है उससे कम इसके अंदर है, तो अगर पावर एन हो जाएगी, अगर पावर एन हो जाएगी तो यहाँ पे देखें पावर टू थी तो माइनस वन, पावर थ्री थी तो टू, एन थी तो एन माइनस वन आएगा। ठीक हो गया ये इस तरह, तो ये के एन और ई एन माइनस एन प्लस वन बन जाएगा, ये एन एन से कैंसिल हुआ तो के की पावर एन और ई वन बन गया। यानी कि यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक अब हम पहुंच गए। अब देखें लिखा गया है कि जब n अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, इसका मतलब k हमारे पास किसको, यानी कि ये चीज इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई। क्या चीज, जब ये चीज इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई, n अप्रोच कर गया इन्फिनिटी को। अब ये देखें k लेस देन वन था, क्या था, k लेस देन वन था। जब कोई नंबर वन से छोटा हो, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 0.2 की पावर 2 करे ना, तो ये कितना बनता है, 0.4 बनता है, 0.4 नहीं कितना बनता है, 0.2 का अगर आप स्केयर लें ना 0.2 का, तो 0.2 के स्केयर का मतलब है 0.2 को 0.2 से ही मल्टीप्लाई किया जाए, और जो इसका आंसर आएगा ना वो 0.2 से भी छोटा होगा। तो अगर मैं पावर 3 कर दूंगा मजीद छोटा आ जाएगा, पावर 4 कर दूंगा मजीद छोटा आ जाएगा। तो अगर इसकी पावर इन्फिनिटी कर दूं, यानी कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा है उसकी पावर इन्फिनिटी कर दूं ना, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आंसर किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो इसका आंसर 0 को अप्रोच कर जाएगा कब, जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देंगे। तो ये वाली चीज है हमारे पास, फिर एरर बहुत कम आ जाएगा। तो हमारे पास अब कंडीशन आ गई है, कंडीशन क्या आ गई है, ये वाली चीज के उसकी जो एरर होगी ना, यानी कि उसका जो डेरिवेटिव होगा, ये कंडीशन आ गई है। डेरिवेटिव का मोड लेस देन वन होना चाहिए। अगर तो जी डैश ऑफ सी का मोड लेस देन वन आ गया ना, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारे पास वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है और इस पे हमारे पास प्रॉपर आंसर निकल के आया करेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। आप जैसे देखिए कहता है फाइंड द रूट ऑफ दिस से, बाय सेक्शन मेथड हम करेंगे, और उन्होंने बता दिया हमें कि एक्स नॉट जो है वो 1 है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमें इक्वेशन दे दी गई थी, ये वाली इक्वेशन दे दी गई है। हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल होता है, तो ये एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि 2x क्यूब प्लस 4x के माइनस 2x माइनस 5 दिया गया था ना इक्वल टू 0। पहले 5 को उधर ले जाते हैं, यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 2, और ये 5 उधर ये आ गया। अब x इक्वल 5 और ये सारी चीज़ बटे में ले जाएंगे तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, 2x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 2, यहाँ तक हम आ गए। ठीक है, यानी कि यहाँ तक ये वाली चीज़ बन गया। और इसको हमने क्या कर दिया, हमने इसको k प्लस 1 वाले का नाम दे दिया, इसको k वाले का नाम दे दिया, इसको भी k वाले का नाम दे दिया। तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब आपको पता है ये g ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, g ऑफ x के, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो डैश लगा दिया, तो इसका डेरिवेटिव लेके देखे तो ये उन्होंने आगे इसका डेरिवेटिव दिया। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा कि 5, ये वाली चीज़ जितनी भी है ना, ये वाली चीज़ जितनी भी है, हाँ ये वाली चीज जितनी भी है ना, इस ये ऊपर जाके पावर जो है -1 बन जाएगी। इसकी पावर -1 बन गई, पावर नीचे आई, पावर में से कम करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 की पावर -2 बन जाएगा। और जिसकी पावर नीचे लाई है, जिसकी पावर में से कम किया उसका आगे डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये 4x प्लस 4 और -0 बन जाएगा। इसकी ये बन जाएगा -5 और ये बटे में आगे पॉजिटिव का बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा 4x प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। तो ये देखिए -5 x के और 4x प्लस 4 कहाँ गया,
ये है, उन्होंने 4 कॉमन भी ले लिया है, ठीक है। तो 4 कॉमन लिया तो एक्स के प्लस 1 ओवर 2 एक्स के का स्केयर प्लस 4x माइनस 2 इसका स्केयर आ गया। अब देखें कि अगर हम एक्स नॉट की जगह पर यानी कि वो जो हमें वैल्यू दी गई थी वो 1 पुट करें, तो 1 पुट करके देखें तो यहाँ पे आ गया 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया इनके ये चीज़, और नीचे भी 1 पुट करके देखें तो जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये हमें आंसर देगा। अगर ये लेस देन 1 ना होता तो हमारे पास ये आंसर नहीं था निकालता, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, इससे भी पहले ये कि ये वाला फार्मूला हम देख के आए थे कि इससे हमारे पास आंसर निकलते थे, इसका डेरिवेटिव लिया, ये वाली चीज़ बन गई, 3.5 पुट करके देखा तो हमारे पास आंसर लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और इससे आंसर निकल के भी आते थे, हमने देखा था। लेकिन अगर हम देखें ना इस वाले को 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इससे आंसर शायद नहीं निकल के आते थे, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम पॉइंट यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आएगा। जब इसमें हमने पॉइंट पुट करके देखा ना तो ये आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा था, तो इसका मतलब है ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और अगर हम इससे निकालना चाहेंगे तो वो कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास आ गया बाइसेक्शन मेथड। वो बेसिक कंपैरिजन था, ठीक है। वो कौन सा मेथड था, एक मैं बताता हूँ आपको। वो मेथड था हमारे पास बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड तो ये है, वो हमारे पास मेथड था जो अभी हम करके आए। फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड था शायद वो वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, बाइसेक्शन मेथड या मेथड ऑफ हाफिंग द इंटरवल आर बुल्जानो मेथड। तो इसको इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाजत दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।